हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल जी के लक्ष्य पर। आज हम आपको ले चलेंगे दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे से जुड़े इतिहास और रोचक तथ्यों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरे किसी भी नए वीडियो को मिस ना करें। तो आइए जानते हैं हुमायूं के मकबरे से रोचक तथ्य। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा एक ऐसा मकबरा है जिसमें 100 से अधिक कब्र मौजूद हैं। ऐसा कहा गया है कि उस समय इस मकबरे को 15 लाख रुपए की लागत से बनवाया गया था। 20 जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद पहले तो उन्हें दिल्ली के पुराने किले में ही दफनाया गया था, लेकिन 1558 में उनकी कब्र को कुछ सालों के लिए पंजाब के सरहिंद में ले जाया गया था। ताजमहल के 60 वर्षों से पहले हुमायूं का मकबरा अपने मृत पति के लिए पत्नी के प्यार का परिणाम था। इसके निर्वाण की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए एक दुखी पति ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। फारसी और मुगल स्थापत्य तत्वों को शामिल करते हुए 16वीं शताब्दी में हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम के नाम से जानी जाने वाली उनकी विधवा पत्नी हमीदा बानो बेगम ने उनकी मृत्यु के 9 साल बाद यानी कि 1565 में इस मकबरे का निर्माण कार्य शुरू किया और 1572 में ये मकबरा बनकर तैयार हो गया था, जिसे आज भी प्यार की निशानी के रूप में जाना जाता है। हुमायूं के मकबरे को बनवाने के लिए हाजी बेगम ने बुखारा से मिराक मिर्जा गियास को बुलवाया था, जिसने उनके पति की समाधि के लिए एक सुंदर आकार दिया। हालांकि अंतिम ढांचे को गयास के बेटे सैयद मोहम्मद इब्न मेर गयासुद्दीन ने उनके आकस्मिक निधन के बाद पूरा किया था। दोस्तों, हुमायूं का मकबरा दिल्ली के पहले भव्य राजवंशी मकबरों में से एक माना जाता है। ये मकबरा 27.04 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इनमें अन्य स्मारक हैं। 16वीं शताब्दी के मुगल उद्यान कब्रों जैसे नीला गुंबद, ईसा खान, बू हलीमा अवसर वाला बाबर का मकबरा और एक परिसर शामिल है जहां पर शिल्पकारों ने हुमायूं के मकबरे के लिए कार्य किए थे। इसी मकबरे के पश्चिम में स्थित लाल पत्थर की एक मस्जिद है जिसको ईसा खान मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इस मस्जिद की वास्तुकला लोधी गार्डन में स्थित सूर्यवंश के सम्राटों द्वारा बनाई गई इमारतों से मिलती जुलती है। ये मकबरा 1572 में पूरी तरह से बन गया था। हुमायूं के बेटे महान सम्राट अकबर के संरक्षण के साथ फारसी और भारतीय कारीगरों ने निर्माण का कार्य किया था, जो इस्लामिक दुनिया में किसी भी मकबरे से ज्यादा बड़ा था। हुमायूं का मकबरा 4 बार यानी कि कुरान की स्वर्ण 4 नदियों के चतुर्भुज का एक उदाहरण है। ये मकबरा एक ऊंची सीढ़ी के ऊपर एक मंच पर खड़ा है। चलिए अब हम देखते हैं हुमायूं के मकबरे के अंदर क्या क्या देखने लायक स्थान है। मथुरा रोड पर स्थित सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के निकटता के लिए ये स्थान चुना गया था। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि परिसर को मुगलों की साइनागार कहा जाता है। यहाँ 100 से अधिक मुगल कब्र पाई जाती है क्योंकि इसकी पास संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है और उनकी कब्र के पास दफन होने के लिए यह स्थान पवित्र माना जाता था। जैसे ही आप हुमायूं के मकबरे के परिसर में प्रवेश करते हैं, वैसे ही सबसे पहले ईसा खान नियाजी का मकबरा है। बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि ये संरचना मुगलों से पहले की है। सम्राट शेर शाह सूरी के दरबार में एक महत्वपूर्ण आकार में अष्टकोणीय है सूर्य वास्तुकला का विशिष्ट। इसमें अन्य स्मारक है नीला गुंबद, एक संरचना जो मथुरा रोड और लोधी रोड के जंक्शन पर बने सब्ज बुर्ज के साथ गलत तरीके से भ्रमित किया गया है। माना जाता है कि पूर्व में 1625 में अब्दुल रहीम खान द्वारा अपने नौकर फहीम खान के अवशेषों का पता लगाने के लिए ये बनवाया गया था, लेकिन बाद में यह मुगल कालीन संरचना है बू हलीमा का बगीचा, जिसकी उत्पत्ति भी अज्ञात है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक अनजान महिला को दफन किया गया था। हुमायूं के मकबरे को जीवित स्मारक कहा जाता है, जिसने भारतीय इतिहास के कई चरणों को देखा है। मकबरे के अंदर हुमायूं मकबरे का एक मॉडल भी दिखाई देता है, जिसमें मकबरे के हर भाग को दर्शाया गया है।
हुमायूं ने अपने शासन के दौरान फारसी स्थापत्य कला के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त किया था और इसीलिए कई लोगों का मानना है कि उन्होंने खुद ही इस मकबरे की योजना बनाई थी। हालांकि इस बात का कोई लिखित सबूत नहीं है। ये मकबरा एक वर्गाकार उद्यान यानी कि स्क्वायर शेप गार्डन के केंद्र में स्थित है और बागों द्वारा 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें जगह जगह पर आपको नालियाँ दिखाई देंगी, जिससे यहाँ चारों तरफ बने उद्यानों में पानी पहुँचाया जाता था। यहाँ आपको हर जगह फव्वारे देखने को मिल जाएंगे, जिसे चलाने के बाद यहाँ का माहौल गर्मियों में भी ठंडा हो जाया करता था। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हुमायूं का मकबरा फारसी और हिंदू वास्तुकला के मिश्रण से बनाया गया है। इसके कॉरिडोर ऊंचे गुंबद फारसी वास्तुकला के उदाहरण हैं और छतरियाँ भारतीय वास्तुकला के नमूने हैं। इस मकबरे के ऊपर बना गुंबद 42.5 मीटर ऊंचा है और इसकी स्मारक की जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ से शुरू होने वाले 2 प्लेटफॉर्म को अलग करने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए इस खूबसूरत मकबरे की ढांचेदार कोना वाली 2 मंजिल की संरचना 7 मीटर ऊंचे चबूतरे पर खड़ी है। ऐसा माना जाता है कि हुमायूं के मकबरे ने एक नई परंपरा की शुरुआत की थी, जिसकी बड़ी उपलब्धियां आगरा का ताजमहल माना जाता है। इन दोनों इमारतों के पीछे एक ही तरह की प्रेरणा है। एक का निर्माण समर्पित पति ने अपने पति के लिए करवाया तथा दूसरे का निर्माण समर्पित पति ने अपनी पत्नी के लिए करवाया था। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इस मकबरे में मुगल वंश के अनेकों शासक दफन हैं। इससे जुड़ी खास बात यह है कि आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर अपने तीनों शहजादों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में होने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस मकबरे में शरण ली थी। हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। यह एक बहुत ही खूबसूरत एवं बड़ा टूरिस्ट प्लेस माना जाता है, जो कि दिल्ली में स्थित है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। आगे